समस्त आदरणीय जन, मैं आप सबको अपने इस त्राई चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं व सूचित करता हूं। बहुत ही सम्मोहक विषय है और बहुत ही अद्भुत स्थिति है। केवल एक ही शब्द में यह बात निपट सकती है। राजनीति का धर्म हो या धर्म की राजनीति हो, इस मंच पर, इस चैनल पर अलग अलग विचार और अलग अलग राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले लोग बैठे हैं व देख रहे हैं। अन्य दलों के आस्था रखने वाले लोग भी होंगे, लेकिन हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 5000 वर्ष की भारतीय संस्कृति और सनातन आस्थाओं में राजनीति का धर्म रहा है, धर्म की राजनीति नहीं रही है। संस्कार विधि मैं पढ़ रहा था। संस्कार विधि में लिखा है कि जो विधायक, सांसद की पद पर बैठेगा और जनता सैकड़ों बार सोच समझकर वोट करेगी, आसपास के रिश्तेदारों से बात की जाएगी, महिलाएं और बुजुर्ग उस पर चर्चा करेंगे, तब उसे उस गद्दी पर बैठाया जाएगा और वह जनता के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि होगा। आप सभी को न्याय देने के अधिकारी हैं। हमें अब लगता है कि पिछले कुछ दिनों में हमारा धर्म दंड कमज़ोर हो गया और यह भी सही बात है कि अगर कोई राजा अहंकारी हो जाए तो जनता को नेता की भक्ति से निकलकर उसे सत्ता के गलियारे से खींचकर बाहर निकालना युग के हर नवयुवक व बुजुर्ग का कर्तव्य है, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। यह प्रत्येक चाणक्य नवयुवक व बुजुर्ग की जिम्मेदारी है कि जब जब विधानसभा और लोकसभा और सत्ता के शीर्ष पद पर बैठे हुए सत्ताधीश मदान्ध हों, जब जब इनको लगे हम हिंदुस्तान के आका हो गए हैं, जब जब वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत संविधान की पहली भूमिका हम पब्लिक हैं को पलटकर पूछने लगे कि पब्लिक कौन होता है, आप कौन हैं जो हमसे बात करने आए हो, तब तब उनकी जिम्मेदारी है कि वह इस चैनल पर आएं और अंधभक्ति से उतरें, एक स्वच्छ व ईमानदार नेता चुनें और अहंकार में जूझते हुए लोगों को सत्ता से शून्य करके उस सत्ता पर अधिकार प्राप्त करें, उस क्षेत्र को चलाएं, उस सरकार को चलाएं, उस व्यवस्था को चलाएं। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। असली देशभक्ति वो नहीं कि सत्ता में बैठे लोगों के तलवे चाटे जाएं। अच्छी देशभक्ति वो है कि सत्ता में लोगों के खिलाफ बोलकर उनकी कमियों को बताया जाए, सत्ते में हो चाहे विपक्ष में हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के सबसे बड़े हीरो तथा देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा नामित होकर चुनाव लड़कर हिंदी की कविता का एक बड़ा बेटा व कवियों के व हम सभी के आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर आए थे और जब चीन की लड़ाई हारे थे तो भारत के सबसे बड़े हीरो नेहरू के सामने राज्यसभा में खड़े होकर उनकी शक्ति नीति के खिलाफ, उनकी शांति नीति के खिलाफ कविता पढ़ने का साहस कांग्रेस के सांसद का था। नेहरू जी के सामने दिनकर जी ने कविता पढ़ी, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे इसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गड़ा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे भवशंकर से आज करें प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का बहु उच्चार। यह कहने का साहस तब पक्ष के नेता में था और इसको सुनने का साहस उस समय के नेता में था। और आज जो आका के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही व नक्सली कहलाएगा। इसी कारण आज किसी में सत्य बोलने की साहस नहीं है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम ही हैं, क्योंकि 100-200 रुपये की लालच में हमने अपने आप को बेच दिया है। एक आदमी को एक मत देने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगता है, वह 30 सेकंड आपका 5 साल ले डूबता है। इसी तरह आप सिर्फ 5 बार यानी 2.5 मिनट बिना सोचे मतदान कर दो, आपकी वर्तमान पीढ़ी गई तथा अगली पीढ़ी भी गुलाम हो गई। साथियों, देश भूख से मर रहा है,
और तुम ताली थाली बजाकर खुशी मना रहे हो। हिटलर हो गए हो जो संसद में मुर्गे का पंख उजाड़कर लोकतंत्र की जनता को कैसे गुलाम बनाया जाता है इसे साबित कर रहे हो, या 2002 का भाषण पुनः जनता तक पहुंचा रहे हो जो तुमने लाल कृष्ण आडवाणी जी से कहा था कि इन कीड़े मकोड़े रूपी जनता को इतना कुचल दो व दबा दो कि जिंदा रहना ही विकास समझें। मोदी जी, आप वही कर रहे हो। आपने कहा था कि मैं बताऊंगा लोकतंत्र कैसे चलाया जाता है। आपने गुजरात के विधानसभा में एक मुर्गे लाए, मुर्गा का पखना डखना बार बार नोच नोच कर उसी में फेंक रहे थे। मुर्गा कितना तड़प रहा था ये मुर्गा ही जानता था, और सारे डखने को उसके नोच करके फेंक दिया आपने। फिर आपने उस मुर्गे को अपने पैर पर पटक दिया। मुर्गा आपके पैर के नीचे पड़ा था। आपने अपने जेब से कुछ दाने निकाले, गिरा दिए। मुर्गा उस दाने को खाने लगा। फिर आप आगे बढ़े, एक दाना फिर गिराए, पुनः मुर्गा खाते हुए आपके पीछे चला। आपने उस समय कहा था कि लोकतंत्र रूपी देश में जनता इस तरह से होती है, इन्हें जितना ही कुचलोगे जितना ही दबाओगे सिर्फ आपको पहचानेंगे। देश की स्थिति आपने ठीक उसी प्रकार से ला दिया है और ला करके देश को उसी स्थान पे खड़ा कर दिया है। अरे मोदी जी, लगता है तुम हिंदुस्तान को कंगाल बना के मानोगे, लगता है तुम हिंदुस्तान को कंगाल बना के मानोगे। सारे भारत की स्थिति नेपाल बंगाल बना के मानोगे, सारे भारत की स्थिति बंगाल नेपाल बना के मानोगे। सूरज पे है कालिक पोती, किया चांद का मुंह काला, मानवता की हत्या का एक इतिहास घिनौना रच डाला। अब बंद करो ये हत्याएं, वरना शीर्ष स्वयं डरेगा। तुम ही भक्षक बन बैठे तो रक्षा कौन करेगा। अरे मोदी जी, रक्षा कौन करेगा। आप बताइए, जनता ने आपका क्या बिगाड़ा था। गरीब लोग बच्चों के घर की शादियां होती थी, महीने में 5 किलो चीनी कोटे से ले आते थे, उनकी शादी निपट जाती थी। 5 लीटर मिट्टी का तेल ले आते थे, शादी निपट जाती थी। आपने जैसे ही बैठे शीर्ष पर, चीनी बंद कर दिया, तेल बंद कर दिया। पायरीमून दवाई बिकाती थी गरीब घर में, हर घर में वो हुआ करती थी। जब भी कोई आँख खुलाने गरीब आदमी जाता था तो वही मिलता था। आपने उसका दाम बढ़ा के 100 रुपया कर दिया। मोदी जी, ये सब जनता देख रही है। जिस दिन आप सत्ता में बैठे आपने क्या कहा कि हम किसान को 2000 रुपया किसान सम्मान निधि देंगे, लेकिन आपने ही ये कहा, सारे नेटवर्कर से बुला के बता दिया कि ये पैसा हमको चाहिए। 250 रुपये महीने एक मोबाइल वाले से ले रहे हो। अरे गरीब 5 रुपये में एक महीने काम चलाता था मोदी जी। 5 रुपये लेकर के अपने मोबाइल में छुड़ा लेता था, मिस कॉल मार के काम चलाता था। एक घर में अगर 3 ही मोबाइल है, 4 ही मोबाइल है, 1000 रुपये महीने वसूल रहे हो और 2000 रुपये 4 महीने में दे रहे हो, वो भी किसी किसी को, और ले सभी से रहे हो। मोदी जी, आपकी ये नीति दुनिया देख रही है। कुछ गंवार हैं जो आपके तलवे चाटने में जुटे हुए हैं, बर्बाद हो गए हैं। वो भी घर में जाते हैं तो लहसुन प्याज के लिए तरस रहे हैं। लेकिन मोदी जी, वो चूँकि उनका पति शराबी है, जुआरी है, वेश्यावृत्ति करना है, लेकिन पति तो पति है, यही मानकर आपको जी रहे हैं। लेकिन वो कब तक जिएंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस अंधभक्ति से निकलो और देखो कि आपके बेटे की आपकी स्थिति क्या हो गई है। आपका बेटा बाहर जाता था, 200-300 रुपया किराया लेकर दे देते थे, वो जाके 1 महीने में कमाता था, घर का खर्चा चला भी देता था और वापस भी कर देता। आज बाहर जाने के लिए बेटे को 4000 रुपया आपको देना पड़ेगा, और वहाँ ओवर टाइम भी वो नहीं कर पाएगा, वो वापस चला आएगा। तब यहाँ आपको कर्जा भरने पड़ेंगे। आलू का दाम इस समय 40 रुपये है, प्याज का दाम इस समय 80 रुपये है, और धान का दाम 900 रुपये है। मोदी जी, 900 रुपये हैं। देखिए जनता की स्थिति देखिए।